अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का मौजू है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। दोस्तों, फेडरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं बुनियादी तौर पर हर रियासत में 3 बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। मुकन्ना, जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, फिर एग्जेक्टिव और उसके बाद जुडिशरी, जिसमें जो मुकन्ना जो है ये कानून साज इदारा है जिसे हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं। तो पाकिस्तान में यहाँ पे 2 ऐवान हैं। नंबर 1 जो है वो कौमी असम्बली और दूसरे नंबर पर सेनेट जो सदर ममलिकत और 2 ऐवान यानी कौमियों सेनेट और कौमी असम्बली पर ये मुश्तमिल होते हैं। फिर दूसरे नंबर पर है इंतज़ामिया, वफाकी हुकूमत, वफाक के तहत कबायली इलाका जात के इंतज़ामिया और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ये इंतज़ामिया होती है। फिर इसके बाद जो है अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि 1973 के आइन के तहत वफाकी हुकूमत का जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, इंतज़ामी ढांचा क्या और किस किस ओहदेदार के पास क्या क्या इख्तियारात मौजूद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। मुल्क का जो है सदर जो है वो सरबराह ममलिकत यानी रियासत का सरबराह होता है। सदर का इंतखाब सेनेट, कौमी असम्बली के मेम्बरान और सूबाई असम्बली के अरकान 5 साल के लिए करते हैं। सदर पाकिस्तान के इख्तियारात 18वीं तरमीम के बाद बहुत कम हो गए हैं। अब वो वज़ीर आज़म के मशवरों का पाबंद है। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर शुदा बिलों को मंजूर करता है। ये कुछ नुकात पे नज़रसानी के लिए वापस कर देता है। ऐसे में या तो उन नुकात को तब्दील कर लिया जाता है या कुछ मखसूस मुद्दत के बाद सदर के दस्तखत के बगैर वो कानून बन जाता है। सदर ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है। सदर पाकिस्तान सफ़ीरों का तकर्रर करता है और गैर मुल्की सफ़ीरों के कागजात नामजदगी भी वसूल करता है। मुल्क को कोई अंदरूनी या बैरूनी ख़तरा दरपेश हो तो मुल्क में एमरजेंसी का नफाज भी सदर के पास है। उसके बाद दूसरी अहम शख्सियत मुल्क की वो वज़ीर आज़म होता है यानी प्राइम मिनिस्टर। वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत का सरबराह होता है। कौमी असम्बली में अक्सरियत राय से इसका इंतखाब होता है और अक्सरियत रहने तक वो अपने अहदे पर भी कायम रहता है। वज़ीर आज़म रियासती अमूर को चलाने के लिए कौमी असम्बली से अपनी काबीना के वज़रा का इंतखाब करता है। वज़ीर आज़म और उसकी काबीना अपने तमाम कारकर्दगी के लिए पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होती है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है फेडरल कैबिनेट। वफाकी काबीना वज़ीर आज़म और वज़रा पर मुश्तमिल होती है जो कि वफाकी हुकूमत के तमाम फंक्शंस की ज़िम्मेदार होती है। वफाकी हुकूमत में 2 तरह के वज़रा होते हैं। नंबर 1 वफाकी वज़रा और नंबर 2 वज़राए ममलिकत। ये तमाम वज़रा वज़ीर आज़म की खुशनुदी तक अपने ओहदे पर बरकरार रहते हैं। फिर उसके बाद है फेडरल मिनिस्टर्स यानी वफाकी वज़रा। वफाकी वज़ीर अपने मुतल्लिका वजारत का सरबराह होता है और अपनी वजारत और वज़ीर आज़म के दरमियान राबता कार की हैसियत रखता है। कौमी असम्बली में वज़ीर अपनी वजारत की नुमाइंदगी करता है और अपने वजारत पर किए गए सवालात और एतराज़ात का जवाब देता है। फिर वज़ीर ममलिकत जिसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। वजारत के अंदर 1 या 2 डिवीज़न्स होती हैं। वज़ीर ममलिकत इसका सरबराह होता है। वज़ीर ममलिकत अपनी डिवीज़न और वज़ीर आज़म के दरमियान राब्ता कार की हैसियत रखता है और कौमी असम्बली में अपनी डिवीज़न पर किए गए सवालात का जवाब भी देता है। फिर चौथे नंबर पर है सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत का ग्रेड 22 का ऑफिसर होता है और वजारत का इंतज़ामी सरबराह होता है। सेक्रेटरी वफाकी वज़रा को पॉलिसी बनाने, कारोबारी हुकूमत चलाने में मदद फराहम करता है। वो अपने वज़ीर के ज़रिए वज़ीर आज़म तक अपनी तजावीज़ पहुँचाता है और उनकी मंजूरी के बाद शाया करवाता है। सेक्रेटरी पॉलिसी बनाने के साथ साथ उन पर अमल दरामद भी करवाता है। इसके साथ साथ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी में डिवीज़न से मुतल्लिका महकमा जात, दफातर और ख़ुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार अदारों की निगरानी भी शामिल है। उसके बाद है एडिशनल सेक्रेटरी 5वें नंबर पर। एडिशनल सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत के ग्रेड 21 का ऑफिसर होता है और डिवीज़न का इंतज़ामी सरबराह होता है। एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर ममलिकत को पॉलिसी बनाने और कारोबारी हुकूमत चलाने में मदद फराहम करता है। वो अपने वज़ीर ममलिकत के ज़रिए वज़ीर आज़म तक अपनी तजावीज़ पहुँचाता है और उनकी मंजूरी के बाद शाया करवाता है। एडिशनल सेक्रेटरी पॉलिसी बनाने के साथ साथ इन पर अमल दरामद भी करवाता है। वो अपनी डिवीज़न में वही फ़राइज़ सर अंजाम देता है जो सेक्रेटरी अपनी वजारत में सर अंजाम देता है। इसके साथ साथ एडिशनल सेक्रेटरी के मातहत के तौर पर काम करता है और वही
काम करता है जिसका सेक्रेटरी हुक्म देता है और अपनी तजावीज़ सेक्रेटरी के ज़रिए वज़ीर आज़म तक पहुंचाता है। नंबर 6 जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत का ग्रेड 20 का ऑफिसर होता है। सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के बाद वजारत में तीसरे नंबर पर और डिवीज़न में दूसरे नंबर पर होता है। ये एडिशनल सेक्रेटरी के अहकामात वसूल करके नीचे भेजता है और नीचे से रिपोर्ट वसूल करके ऊपर भेजता है। जॉइंट सेक्रेटरी अपने विंग के तमाम कामों का जिम्मेदार होता है। नंबर 7 पे डिप्टी सेक्रेटरी। डिप्टी सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत का ग्रेड 19 का ऑफिसर होता है। ये अपनी ब्रांच का इंचार्ज होता है और ऊपर से अहकामात वसूल करके नीचे भेजता है और नीचे से रिपोर्ट वसूल करके ऊपर भेजता है। ये तमाम ऊपर से आए हुए फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाता है। डिप्टी सेक्रेटरी अपनी ब्रांच के तमाम कामों का जिम्मेदार होता है। इसके बाद आखिरी है सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर वफाकी हुकूमत का ग्रेड 17 या 18 का ऑफिसर होता है। यह अपने सेक्शन का इंचार्ज होता है। ये रोज़ाना के काम को अपने सेक्शन में ही मुकम्मल करवाता है। यह तमाम ऊपर से आए हुए फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाता है। सेक्शन ऑफिसर अपने सेक्शन के तमाम कामों और मुलाजमीन का जिम्मेदार और निगरान होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मौजू, जिसमें हमने जाना कि हमारे जो है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें कैसा स्ट्रक्चर देता है, जिसमें सदर का क्या फंक्शन है, वज़ीर आज़म का क्या फंक्शन है, वज़ीर आज़म की कैबिनेट यानी वुज़रा का क्या फंक्शन है, फिर उसके बाद जो है सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर्स के क्या क्या काम है, ये हमने सारे आपको बताए। इसमें जितना भी हमारा जो एग्जेक्टिव फंक्शन है वो सारा इसमें अमल करता है। लेजिस्लेचर कानून बनाता है और एग्जेक्टिव जो है उस पर सदर, वज़ीर आज़म और वुज़रा के ज़रिए अमल दरामद करवाता है।